Hello dear students, once again I am Ajay sir. Wish you a very cheerful, hopeful and beautiful morning. Today I will start the class 12th, the same chapter 4, determinants. In our previous video, I complete the how to find the determinants of matrix of order 1, matrix of order 2, square matrix of order 3 and some properties of determinants. Today's topic is minors and cofactors, and with example how to find minors and cofactors, singular matrix and some more properties of determinants that are needed to complete this chapter. So now let's start. So my dear students, as I earlier told you, mathematics class 12th chapter 4 part 2 topics are concept of minors and cofactors with example, some more properties of determinants and question based on properties, and singular matrix. It is a topic. Here is a singular matrix is not a single matrix. आपने singular matrix की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो नहीं है. यहाँ पर singular matrix के स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा. आपको बताऊंगा मैं आपको बाद में. पहले बात करते हैं माइनर्स पर. माइनर अब जो लिखा है इसको भूल जाइए. मैंने हाथ रख दिया इस पर, कुछ नहीं है. आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए. लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, माना कि ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन. ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. द माइनर एम आई जे, उसे एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए आई जे इन ए इज द डिटर्मिनेंट. सुनना, द माइनर एम आई जे, जो माइनर एम आई जे होगा ऑफ ए आई जे का इन ए में, इज द डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट होगा ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 लिविंग ith रोथ एंड jth कॉलम. जैसे आप छोड़ते आए हैं, यही मैंने इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल. अब जो लिखा हुआ है ये आपको जब मैं करके बताऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको. देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर माइनर. लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, माना कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का है. द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे, उसी मैट्रिक्स का माइनर. द माइनर ए आई जे ऑफ ए आई जे इन ए में से ही, इज द डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट होता है ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1. n-1 कैसे हो जाता है बता दूंगा मैं आपको. ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ith रोथ एंड jth कॉलम. ये वही बात है, इसको लिया तो उसको छुपाया, काट दिया, जो मैंने बताया था आपको. अब बता दो निकालते कैसे हैं. बहुत सारा तरीका है. जब मान लो ये m11 है, मुझे m11 निकालना है, तो माइनर m11 जीरो कैंसिल हो गई, क्या बचा 2, ओनली 2 बचा, ओनली 2 आंसर आ गया m11 का. फिनिश. बात ही नहीं सोचनी आपको इसके बारे में. m22 निकालना है, 12 ये m12 है. m12 मैंने कहा था माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज अ डिटर्मिनेंट. तो ये आई जे m12 निकालना है. 12 निकाला, इस लाइन को काट किया, इसको कट किया, ये लाइन कट हुई, ये बचा -3. एक 2 -3 लिख दो इसको, बस. माइनर 1 1 2 1 निकालना है. कोई बात नहीं. ये ith, मैंने क्या बोला था, ith रोथ एंड jth कॉलम. ith रोथ कैंसिल की, कॉलम कैंसिल किया, क्या बचा -7. 2 -7 लिख दो. m22 निकालना है, -22 निकालना है. m22 एक्चुअली में इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ये मैं कैपिटल लिख नहीं रहा हूँ, आप समझना कैपिटल लेटर है ये. माइनर को कैपिटल से करते हैं, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट के तहत कैपिटल लेटर यूज़ करो. m22 क्या ये है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा -4 इसका आंसर आ गया. बस यही माइनर होता है. अब मान लो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3 × 3 के ऑर्डर का है, यहाँ माइनर निकालना है. सभी के माइनर निकालना है, मान लो सभी के निकालना है. तो मैंने कहा था क्या माइनर क्या होता है. माइनर होता है एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज अ डिटर्मिनेंट होता है. अगर मुझे m11 निकालना है, तो अगर मैं m11 निकालूंगा तो वही बात करूँगा. देखिए क्या करूँगा मैं. अब मुझे इस 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है. सुनिए,
इस 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है मुझे इसमें, जैसे हम मैट्रिक्स निकालते थे डिटरमिनेंट नहीं निकाल, 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल ये कैंसिल, ith रोथ कैंसिल एंड jth कॉलम कैंसिल। इसको और इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा 2 -4 -1 3, इसे आप कर दो कैलकुलेट जैसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 3 या 6 +4 आ रहा है तो बीच में -4 आएगा, -4 = -2। M22 निकालना है आपको, M11 12 निकालना है, 12 निकालना है। वही वाली बात, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये लिया यहाँ, इसको लिया, इसको कैंसिल किया और इसको कैंसिल किया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, ध्यान दीजिए कॉलम कैंसिल। क्या बचा -3 2 और क्या बचा -1 3 डिटरमिनेंट किया, मल्टीप्लाई किया, 3 -9 -2 + 2 क्या आ गया -7 आ गया। M13 निकालना है, अब मैं कैपिटल बना रहा हूँ, M13 निकालना है, कैपिटल M है ये, M13। वही बात, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 3 का, ये कैंसिल, ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, इसको निकालना है, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। क्या होते हैं ये 4 एलिमेंट, इन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट होता है, माइनर भी बताया था वैल मैंने, इन 4 का निकाल दो। क्या बचा -3 2 2 -4, कैलकुलेट कर दो, सिंपल। -3 माइनस का 12 माइनस का 4 = क्या आ गया 8 आ गया, निकाल गया साहब। 1 1 1 2 1 3 आ गए। M21 निकालना है, M21 निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3 -3 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। कैंसिल किया इसको, ये कैंसिल और ये कैंसिल, जब ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, जब ये कैंसिल हुई रो और ये कैंसिल, क्या बचा 2 -4 3 3, तो 2 -4 और 3 और 3, ये हमने निकाला, कैलकुलेट किया हमने इसको। 2 4 जा -8, 3 3 जा -9, -8 -9 कितने होते हैं -17, M21 आ गया। अब क्या कर रहे हैं आप, यही सिमिलरली केस, आप सिमिलरली से बिल्कुल सिमिलरली आप M22 निकाल लीजिए, M33 निकाल लीजिए, 22 21 22 23 निकाल लीजिए, M31 निकाल लीजिए, M31 निकाल लीजिए, M32 निकाल लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही M33 निकाल लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही, जो आप निकाल सकते हैं बड़ा इजीली भाई, इतनी कठिन चीज़ नहीं है, बस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मैंने डेफिनेशन बताया था कि माइनर क्या होता है, MIJ ऑफ AIJ इन ए, माइनर किसी भी AIJ का ही माइनर निकालते हैं, हमने AIJ का निकाला लेकिन उसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस केवल ओनली डिटरमिनेंट लेते हैं, ith रोथ को और jth कॉलम को कैंसिल करके। वही मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर, ये मैंने 4 निकाल दिए हैं, बाकी आप सारे माइनस निकाल सकते हैं, यही माइनर होता है बस केवल। आपके समझ में एकदम अच्छी तरह से आया होगा, मैंने पूरी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, इतना कैलकुलेशन किया है बस। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ अब हम आते हैं कोफैक्टर पर। कोफैक्टर क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ डेफिनेशन पूरी नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट IJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन कोफैक्टर को हम CIJ से करते हैं। CIJ ऑफ AIJ इन A इज अ सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। वही डेफिनेशन है, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि यह मैंने अंडरलाइन की है, अगर आपको CIJ मतलब आपको कोफैक्टर निकालना है, C11 या C12 निकालना है, तो यहाँ पर -1 I + j हो जाता है और इंटू माइनर का हो जाता है, बस ये नई चीज़ आ जाती है, -1 I + j, -1 I + j। अब आपको दिख रहा है -1 की पावर I + j यदि इवन हुआ तो 1 प्लस का साइन आएगा, और ऑड हुआ तो माइनस का साइन आएगा। ये बात पहले भी मैं बता चुका था आपको, जब मैंने डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, याद कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो यही होता है कोफैक्टर भी, सिर्फ यहाँ पर -1 की पावर I + j और माइनर का इंटू हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको, डेफिनेशन मैंने बता देना आपको एक डेफिनेशन समझ में आ गई। वही डेफिनेशन है कि लेट IJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड द कोफैक्टर CIJ ऑफ AIJ। CIJ ऑफ AIJ मतलब उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का AIJ इन A इज अ सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। अच्छा n-1 मैंने आपको समझा चुका था, वहाँ पर n-1 का मतलब अभी आप जो इससे पहले जो आप देख रहे थे वो सब 2 × 2 ऑर्डर के आ रहे थे माइनर,
देखे थे ना आपने, वो n-1 हो गया था, तो 3 into 3 का मैट्रिक्स था तो n-1 हो गया था। यहाँ समझा दूंगा आपको मैं, ठीक। तो ये क्यों होते हैं आपके कोफैक्टर, आपको कोफैक्टर इससे निकालना है। तो समझ करो हमें कोफैक्टर निकालना है C11, तो C11 निकालना है साहब, C11 निकालना है। कुछ नहीं करना होता है, बस जितना करना होता है ये -1 की पावर, ये जरूरत नहीं है हमें लिखने की, लेकिन लिख रहा हूँ पहले एक बार 1 + 1 लिख दूंगा और इसका माइनर का इंटू कर दूंगा। माइनर कैसे निकालना है बताया था अभी मैंने। इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचता है -5 5 6 2। देखिए मैंने कहा था डिटर्मिनेंट्स n-1 के ऑर्डर का हो जाता है। देखिए अब क्या था n-1 का ऑर्डर, ये 3 into 3 का था, यहाँ पर जो इसका माइनर आया वो n-1 ऑर्डर का हो गया, यानी ये 2 into 2 का हो गया। ये मतलब था n-1 का, ये मतलब था n-1 ऑर्डर का। समझ में आ गई आपके? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये E1 आएगा तो 1 ही होगा। यहाँ पर 1 को मैं लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा, चलो लिख देता हूँ, ठीक। ये 5 2 -10 और 5 6 -30 -10 है, ये 5 6 -30 -30 इंटू इस -40 आपका आंसर आ गया। ये आपका को फैक्टर आ गया C11। अब आप C22 निकालने की कोशिश करें, C12 वही बात करेंगे हम। यहाँ पर -1 की पावर, यहाँ पर क्या कर देंगे i + j क्या हो गया 1 + 2 i + j। अब क्या किया साथ में डिटरमिनेंट लिया, अब ये लिया इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा दिया हमने। चलो इक्वल टू साइन यहाँ नहीं है, इनटू है ये। हम थोड़ा आप देखिए ये 3 है। अब क्या करो, इस रो को कैंसिल किया, इस कॉलम को कैंसिल किया। जब ये रो कैंसिल हो गई, ये कॉलम कैंसिल हो गया, जब ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, तो क्या बचा 4 3 6 2, तो बचा 4 3 6 2। अब आप देखिए यहाँ पर -1 की पावर ऑड आ रही है, तो माइनस का 1 आ जाएगा पहले, और वही काम कर देंगे आप। 4 2 8 6 3 12 -12 6 3 18 अब आपको दिख रहा है यह बचा -1 इंटू में माइनस का 10 तो इक्वल टू का आ गया 10। यह आपका C12 आ गया। अब अगर आप C13 निकालें, चलो सारे दिखाता हूँ मैं। C13 वही बात, बस कितना करना है -1 की पावर i + j क्या है 1 + 3 के साथ वही काम करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। ये इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये रो कैंसिल हुई, ये कॉलम कैंसिल हुआ, केवल ये 4 एलिमेंट बचे, ओनली ये 4 एलिमेंट बचे। 4 एलिमेंट को ले लिया, 4 3 -5 5, सिंपल वर्क किया। -1 की पावर कितनी आ रही है 4 आ रही है, E1 आ रही है, 1 ही रहा, 1 का मतलब 1 ही, तो मैं लिख देता हूँ 1, जबकि जरूरत नहीं है 1 लिखने की। 4 5 20 -15 तो प्लस का 15 15 और 20 35 बन जाए 35 आ गया। ये आ गया आपका C13, ठीक। C13 आ गया। अगर आप बोलेंगे C21 निकालिए साहब, 1 1 1 2 1 3 2 1, C21 निकाल के दिखाता हूँ। चलो C21 निकाला मैंने, वही किया मैंने। -1 की पावर i + j वर्क क्या है 2 + 1 है, 2 + 1 है, वही वर्क किया। यहाँ आ गया माइनर, मैंने बताया था कि माइनर का इंटू हो जाता है। अब ये 4 है, 4 का इंटू नहीं करते हैं, ये रो हटा दो, बिल्कुल हटा दो इस रो को, और ये कॉलम हटा दो। ये रो और ये कॉलम हटे तो केवल ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बचे, 3 5 और -2 2, तो 3 5 और -2 और 2 बचे। वही बात हमने फिर से कर दी। -1 की पावर ऑड आ रही है, 2 1 3 ऑड आ रही है, तो माइनस का साइन आएगा। -1 इंटू किया हमने, वही डिटरमिनेंट निकला, 3 2 6 -10 तो प्लस का 10 हो जाएगा। बात समझते हैं, माइनस साइन आता है, प्लस का 10 हो गया, 10 6 16 इक्वल टू -16। सिमिलरली लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली आप C22 C23 C31 C32 C33 यू कैन फाइंड आउट, आप निकाल सकते हैं सारे, अगर आपको सारे निकालने के लिए कहे जाएं, ठीक। यही होता है कोफैक्टर। बस सिर्फ क्या हो जाता है कि -1
की पावर आई प्लस जे में माइनर का इंटू हो जाता है, और माइनर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, और को फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिए। सभी के निकालने हैं, सभी के निकालते हैं, सभी के निकाल देते हैं। एकदम क्लियर कट आपको एग्जांपल दिया है मैंने, और सिंपल वे में समझाया है आपको, हर चीज़ लिख कर दिखाई है। जबकि ये लिखते नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा समझ जाता है, माइनस का साइन आता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहीं भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपसे मिस्टेक ना हो, आपसे कोई भी गलतियाँ ना हो, क्योंकि हर बच्चा हर क्लास में मैंने जब पढ़ाया है, मैंने 22 साल से पढ़ाया है, मैं जानता हूँ बैक बेंचर्स जो होते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता कि -1 कैसे लगा दिया, ये 1 कैसे लगा दिया। तो बैक बेंचर्स के लिए भी मैं उनको भी मैं स्टूडेंट मानता हूँ, वो भी इक्वल है मेरी नज़रों में, वो भी समझ जाए, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। नाउ वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, एक टॉपिक लेफ्ट हो रहा है, इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप सिंगुलर मैट्रिक्स से ये मत समझ बैठना कि जो मैंने आपको पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि जिसमें ओनली 1 रो है 1 कॉलम हो, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना, जो मैंने पहले बताया था आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें 1 रो हो या 1 कॉलम हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो a square matrix is the singular matrix if its determinant is 0, otherwise it is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। एक्स यहाँ दिया है, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर होगा, ये बताना है हमें, ठीक है साहब। हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, गिवन है हमारे पास। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है हमारे पास गिवन, तो हमने इसको लिख दिया 1 1 x -2 2 2 3 1 -3 इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर दिया है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले से गिवन है, 0 हो गया यहाँ पर। हमने हमने कैलकुलेट कर दिया, हमने सिंपल इसको जैसे हम करते आए हैं। चलो हमने इसको रो से एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड बाय आप किसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें, ये बात मैं पहले बताता हूँ। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया मैंने, वही वाली बात की, क्या हुआ। अब मैं आपको -1 करके दिखा नहीं रहा हूँ, -1 की पावर अब ला नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए आप। अब आई प्लस जे में लिख नहीं रहा हूँ, 1 के साथ में इंटू में 1 के साथ में डिटरमिनेंट, चलो और करता हूँ क्लियर, चलो और क्लियर कर दूँ एक बार, इंटू नहीं, डायरेक्ट इंटू नहीं, 1 के साथ 1 कैंसिल हुआ, ये रो कैंसिल हुई, कॉलम कैंसिल हुआ, क्या आया 2 2 1 -3 2 2 1 -3। अब सोचिएगा यहाँ सोचिएगा, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा। अब मैं आई प्लस जे लिख नहीं रहा, ये क्या है, ये 1 1 या ये 1 2 था, ये 1 2 था, तो साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, और माइनस का 2 पहले दिया हुआ है। देखिए इतना दिमाग आप लगाइएगा, फालतू का टाइम नहीं है आपके पास इतना लिखने का। ये आई 1 2 है, -1 के बाद -1 का साइन आएगा बीच में, -2 पहले दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। इतना दिमाग लगाइएगा, मैं आपको दिमाग लगाना भी सिखा रहा हूँ। इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर एग्जाम में करने के लिए। पेपर इस बार छूटा है काफ़ी लोगों का, 12th क्लास में बहुत लेंदी पेपर आया था इस साल का, और काफ़ी पेपर छूटा है, काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट थी, सर पेपर छूट गया, लेंदी बहुत था। क्यों? उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया ज़्यादा। यहाँ आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा इस स्टेप पे, चेक करने वाला पागल नहीं है, जानता है वो कि आपने प्लस क्यों लगाया है। तो 2 के साथ में क्या आएगा, 2 के साथ में आएगा 1 x और 1 और -3। अब बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये रो कट गई है, ये कॉलम कट गया है, तो ये बचा है, ये बचा है बस के। अब यहाँ साइन क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 4 4 4 मतलब प्लस का साइन आएगा, तो +3 इंटू बचेगा क्या 3, हटा, ये रो हटा दो, कॉलम हटा दो। 20 बार बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है, वर्टिकल लाइन कॉलम होता है, बच्चे अक्सर रो कॉलम बोल जाते हैं। 3 इंटू में क्या बचता है, 1 x 2 2। अब आप सिंपल से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, सिंपल से जब आपको कैलकुलेट किया आपने तो आपका आया, यह आया आपका 1 और -6 और माइनस का 2 प्लस 2, साथ में आपका आया माइनस का 3 और माइनस का x
प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2x, हाँ इक्वल टू 0 लेके चलिए, यहाँ पर इक्वल टू 0 है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स दिया, इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका माइनस का 8, ये हो गया आपका माइनस का 6 माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। और आप देखिए प्लस का 6 और माइनस का 6 तो कैंसिल हो गया, ठीक। ये हो गया आपका माइनस का 8 माइनस का 8x इक्वल टू 0, यानी ये आपका हो गया 8x इक्वल टू माइनस का 8, यानी ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 8, यानी x इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई। सिंगुलर मैट्रिक्स था। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, द स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसका डिटरमिनेंट 0, हमने डिटरमिनेंट 0 ले लिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर निकाल दिया, फिनिश। ये क्वेश्चन आता है सिंगुलर मैट्रिक्स से। अब सम मोर प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स ही रह गई थी जो कि माइनर और कोफैक्टर के बाद ही सिखाई जाती हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था उस समय। अब बताता हूँ, है बहुत सिंपल। एक प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी भी रो में से, किसी रो में से, कॉलम में से नहीं, किसी रो में से हम या कॉलम में से भी हम कोई चीज़ अगर कॉमन, कोई वेरिएबल अगर कॉमन निकल रहा है या कांस्टेंट कॉमन निकल रहा है तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से। मीन्स वी कैन टेक कॉमन एनी वेरिएबल और कांस्टेंट विच इज़ कॉमन टू एनी रो और कॉलम। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सपोज करो ये लिखा हुआ है A 2A 3A B C D C A B। इस वाली रो में से A कॉमन दिख रहा है, A कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 2 3, सेम रहा, ये सेम रहा, कॉमन निकल सकता है किसी भी रे या कॉलम में से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम क्वेश्चन करते समय कर लेते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अब इनका यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इफ़ एनी कॉलम, कॉलम याद रखना इसमें, यहाँ पर इफ़ एनी कॉलम 2 नंबर आर एडेड इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में 2 नंबर एडेड है मान लो, देन वी कैन ब्रेक डिटरमिनेंट, हम डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम में ही होना चाहिए, रो में नहीं होना चाहिए। रो में होगा तो ट्रांसपोज करना, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कॉलम में ही होगा ये काम, बस केवल ये बात ध्यान रखना। तो मान लो एक कॉलम था A1 अल्फा 1 B1 अल्फा बीटा 1 C1 गामा 1 A1 A2 B3 A3 B3 C3। तो हमने क्या किया, ब्रेक कर देखो, इसको मैं ब्रेक कर दिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस यहाँ लगा दिया अल्फा 1 यहाँ कर दिया, बीटा 1 यहाँ कर दिया, गामा 1 कर दिया, और ये दो जो रो है, दो कॉलम जो वो सेम ऐसे के सेम रखी। ये प्रॉपर्टी भी आप यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए पहले नहीं बताई थी क्योंकि अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रॉपर्टी की। अब एक प्रॉपर्टी एक बता दूं, ये चीज़ सिर्फ कॉलम में होगी, और ये चीज़ अगर रो में दी हो तो क्या करना होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट वेट, यहाँ पर यहाँ आप A2 लिख दीजिए, A2 है वो एलिमेंट, कुछ नहीं है, इतनी बड़ी कुछ मुझे, A2 है वो, बस। नाउ नेक्स्ट देखिए, नोट डाल दिया मैंने कहा था कि ये चीज़ तभी संभव है जब कॉलम में ऐसा हो। अगर रो में ऐसा है, मान लो रो में इस तरह से दिया है, तो रो में अगर दिया है और हमें ऑपरेशन यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने बताया था आपको कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के यदि रो और कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगी, पिछली बार पढ़ाई थी, वही मैंने किया। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया इस डिटरमिनेंट्स का, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये कॉलम बन गया, देखिए। इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर वही पीछे वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर दी, ब्रेक कर दिया इसको प्लस में। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लगा हुआ है, प्लस तो प्लस लगा दिया अल्फा 1 बीटा 1 प्लस गामा 1, और वो चीज़ बाकी चीज़ें सेम रहीं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बार बता दूं, मैं आपकी एक फाइनल क्लास और लूँगा, उस क्लास में मैं आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रोमिनेंट क्वेश्चन होते हैं डिटरमिनेंट्स के, हाई ऑर्डर थिंकिंग हॉट क्वेश्चन जो होंगे वो करवाऊँगा, एक क्लास और लूँगा आपकी। लेकिन हाँ, आप अब अपनी खुद की NCERT एटलीस्ट सबसे पहले NCERT कीजिए, मेरी बात मानिएगा, मैं आपको 20 बार बता चुका हूँ। NCERT करने के बाद कोई दूसरी किताब को हाथ लगाइए, पहले NCERT कीजिए। NCERT को आप ऐसा मत समझिए कि हलवा है वो,
अरे भाई एनसीईआरटी एक टॉप लेवल की बुक है, पेपर उसी से सेट होता है। ओके, ध्यान रखिए हमेशा। तो पहले एनसीईआरटी कीजिए, फिर अदर बुक कीजिए। तो अब आप इस मुकाम पर हैं कि आप क्वेश्चन कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, क्वेश्चन आपको करना है। और लास्ट में आपसे कहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके शेयर और लाइक मुझे कम मिल रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी समझ रहे हैं कि आप स्कूल नहीं खुले हैं, पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, पढ़ाई अभी से ही करनी है, क्लासेस चल रही हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।